अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ का एक और स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, आज के ख़ास प्रोग्राम में हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो मज़ाहिया अदाकारी अपने उरूज पर है, और ये बात हम वसूख से कह सकते हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ ये बात कह सकते हैं कि हमारे कॉमेडियन, हमारे मज़ाहिया अदाकार जब बाहर जाते हैं तो लोग उनको कॉपी करते हैं। पड़ोस मुल्क में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर उनको हाथों हाथ लिया जाता है और उनकी नकल की जाती है। जी हाँ, नकल तो वैसे बहुत सारी चीज़ों में की जाती है, लेकिन हमारी कॉमेडी बाहर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आज कॉमेडी के हवाले से बात करेंगे, मज़ाहिया जुमलों के हवाले से बात करेंगे, मज़ाहिया ड्रामों के हवाले से बात करेंगे, और साथ साथ बात करेंगे कि कराची में एक फेस्टिवल होने जा रहा है, ऑथेंटिक फूड फेस्टिवल। इस फूड फेस्टिवल में क्या होगा, इस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील शाह, जो कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर हम कहेंगे कि हमारे कराची का फ़ख्र, खूबसूरत चेहरा, सरमाया और कॉमेडी की दुनिया का एक बेहतरीन नाम शकील शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शकील भाई? अल्लाह का शुक्र। पहले तो फ्रीडम न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ बुलाया, और दोनों हम नाम एक ही स्क्रीन पे दो शकील। हाँ, और शकील का मतलब भी आपको पता क्या है? खूबसूरत। खूबसूरत। और जो मैंने आपसे कहा तो खूबसूरती दुनिया। तो जनाब गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शकील भाई, कहाँ से आगाज किया आपने कॉमेडी का और कैसे किया? बहुत, ये तो आप अगर इस तरह तो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ ताकि पता चले कि यादें क्या हैं। ये 86-87 के जब ये माइकल जैक्सन ने पाकिस्तान में बारी था, तो एज ए डांसर अपना आगाज़ किया था मैंने। मोहल्ले में डांस वांस करना, ये वो करना। फिर जब देखा कि 4-5-6 साल नहीं चला, तो फिर उसका उमर भाई की वो कैसेट आई थी। क्या बात है उमर भाई? उस पर लिपसिंग की। फिर पता चला, फिर खुद अपने यार दोस्तों के पैसे डुबवाए, ड्रामा इनके प्रोड्यूस करवाया ड्रामा लियाकत लाइब्रेरी को, टीवी के PTV के साथ बराबर में। बिल्कुल 7-8 ड्रामे किए। बड़ी कलीमा तो 2-3 हज़ार में ड्रामे होते थे उस वक्त। बिल्कुल मैं बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, लोग मोहब्बत में करते भी थे आर्टिस्ट हमारे? हाँ, नहीं मोहब्बत में करते। जो मेरे दोस्त यार थे उन्होंने मेरे फॉरवर्ड किया, मेरे लिए बहुत एफर्ट किया आगे आ जाए किस तरीके से। अच्छा, अभी शकील भाई आपने एक बात की कि उमर भाई के ड्रामों पे लिपसिंग की, कैसेट पे लिपसिंग की। हाँ, ड्रामे की कैसेट पे लिपसिंग की। लेकिन हम आज देखते हैं कि आपने इतने अरसे पहले ये काम कर दिया, आज टिकटॉक पे लोग यही काम कर रहे हैं। यही देखें, वो उमर भाई जो काम उस दौर में कर चुके हैं 90 में या 85 या 90 के बाद, वो चलता रहेगा, काफी अर्से तक चलेगा इंशाल्लाह। तो जिद्दत आती रहेगी। बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि गुरु माने जाते हैं उमर भाई और मोइन अख्तर साहब, और इससे जो बड़े बड़े नाम है वो लेजेंड्स। इनसे पीछे चले जाए आप तो लहरी साहब, अल्लाह ताला गनी की नेमत करे, सबको अल्लाह गनी की नेमत करे। नन्ना साहब, बिल्कुल नन्ना साहब, और खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा मुनव्वर ज़रीफ साहब का। मुनव्वर ज़रीफ साहब, बिल्कुल। और वो क्योंकि इन सबके उस्ताद थे। पंजाब का खासा मारूफ नाम अमानुल्लाह साहब, पंजाब, बिल्कुल अमानुल्लाह। ये मुनव्वर ज़रीफ साहब तो मेन थे, सबके दादा उस्ताद है मुनव्वर ज़रीफ साहब, जिसमें अमानुल्लाह साहब भी हैं और मोइन भाई भी हैं, खास तौर पर उमर भाई, वो तो फॉलोअर थे, उनके फॉलोअर थे। ठीक। अच्छा, अब जब ये ड्रामे स्टार्ट हो गए और फिर दोस्तों के साथ करना शुरू हो गए, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आपने जब फिर इसको आगे बढ़ाया तो फिर आगे की तरफ और कैसे सफर? नहीं, अभी स्टार्ट किया ड्रामे बताया था मैंने कि अपने उसके बाद बड़े धक्के, बहुत लंबी दास्तान है। फिर उसी तरीके से एक ड्रामा हो रहा था, उसमें पहुंच गया तो मुझे वो भी इंतकाल हो गया। डायरेक्टर थे यूनुस मलिक साहब। अच्छा, अल्लाह जब जन्नत नसीब करे। उन्होंने कहा, भाई उनके बोलने का स्टाइल था एक है, बात सुन मेन रोड दे रहा हूँ तेरे को, कटन खुलेगा तू है, कटन बंद होगा तू है। इतना बड़ा रोल दे दिया मुझे। बाद में बचा वो बादशाह का महल था, मैं दरबारी था। क्या कटन खुला तो खड़ा हूँ, ड्रामा खत्म हो रहा तो नेज़ा पकड़ के खड़ा हूँ। ये था पहला मेरा मॉडर्न मोल याद है। उसमें सब थे, सिकंदर भाई अल्लाह जन्नत, सिकंदर सनम, शकील भाई, क्या सिद्दीकी, रऊफ लाला, बली शेख, सब लोग थे। मॉडर्न मुगल याद है, तो वहाँ से भी आगाज हुआ फिर। हाँ, फिर चल अल्लाह ने। अच्छा, फिर पाकिस्तान में कराची में ड्रामों का एक दौर आ गया, और फिर हमने देखा कि उमर भाई के ड्रामे बकरा किस्तों पे, और फिर वो लाइन लग गई, 3-3 घंटे लोग बैठ के टीवी पे देखते थे वो ड्रामे स्टेज के बाद। एक दौर आया। नहीं, उमर भाई के बाद मैं बात एक बैच निकला इनकी, जो हम आए थे उसमें, मैं लड़का उस वक्त कहूँगा अपने आप को। सर आप अभी भी लड़के? हाँ, नहीं, मैं तो अभी लड़के आ रहा हूँ किसी। तो वो उसमें मैं, परवेज सिद्दीकी, जाकिर मस्ताना, वली शेख, इरफान मलिक, अली हसन, काशिफ मान, ये लड़के निकले थे उस दौर के अंदर। जो अल्लाह का, हमने जो ड्रामे का पूरी एक जबरदस्त किस्म की लाट निकली, वो हमने देखा ड्रामे का आखिरी। अब ये ड्रामे जो हो रहे हैं 1 डे 2 डे, ये ड्रामे नहीं, हमने तो 6-6 महीने के ड्रामे की, यही मैं इसी तरफ में आ गया साहब। अल्लाह बिल्कुल सेहतमंद सेहत दे। मतलब अब वो ड्रामों का मेयार नहीं रहा कि अब वो सिर्फ 2 दिन 3 दिन, या बहुत लंबे चले तो हफ्ता भर से भी
उससे नहीं कोई ड्रामा कवर का नहीं होता, सिर्फ ईद या बकरीद में 6 दिन का, वो भी अब 3 दिन पे। वरना जो हमने माजी के ड्रामे देखे तो लोग उनकी तो डिमांड और बाकायदा फिर वीडियो कैसेट्स मंगवाई जाती थी बैरून मुल्क, ऐसा वीडियो कैसेट भी नहीं बनती अब, वो दौर भी चला गया। अब तो मोबाइल से लोग बना के क्लिप ले आते हैं, वो डाल देते हैं। सही। अब तो किसी को बोलते हैं तो ये नहीं बोलते, लोग थिएटर से ना वाकिफ है, कराची के लोग हमारी आवाम हमें से बोलते हैं हमारा ड्रामा लग रहा है तो हमसे ये पूछते हैं अच्छा किस चैनल पे आएगा, किस चैनल। हालांकि थिएटर एक बहुत बड़ा मीडिया है, बहुत बड़ा मीडिया। और अगर आप देखें तो हमारे जितने भी नाज़रीन आगाज के शुरू के लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने थिएटर, रेडियो और फिर टीवी तक पहुंचे। तो रेडियो और उसके बाद सबसे पहले रेडियो फिर थिएटर, ये कॉन्फिडेंस पैदा करता है आपके अंदर, ऐसा कॉन्फिडेंस कि हम जिस किसी के सामने खड़ा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल देने वाली ज़ात अल्लाह की तौफीक देना अल्लाह। बिल्कुल। अब ये तो सारा चीज़ें पाकिस्तान की हो गई, बाहर मुल्क में हमने देखा कि शोहरत भी है, इज्जत भी है, लोग कदम चूमते हैं और झूमते हैं, नहीं है प्यार यहाँ है, नो डाउट बहुत है, यहाँ वैल्यू नहीं है फनकार की, इज्जत ये कलमियाँ है हमारे। हाँ, तो फनकार की सही पोजीशन, उसकी सही वैल्यू पता लगती है वो बाहर जाके। वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा मेहदी हसन खान साहब के गले में भगवान बोलता है और पूजा करते हैं वो लोग। बिल्कुल करते हैं, ऐसा है। मैडम नूरजहां, मेहदी हसन खान साहब आपने जिक्र किया। बिल्कुल। और यही हमारे कॉमेडी जब शकील सिद्दीकी गए वहाँ तो बड़े बड़े आर्टिस्टों के सामने उनकी बोलती बंद हो गई। शकील भाई ने क्या बोला, मतलब वो वहाँ के लोग बोल नहीं सके। फिर नहीं टैके से काम किया, खास तौर पर शकील भाई का जिक्र करता हूँ, शकील सिद्दीकी भाई, उन्होंने जिस तरह काम किया है, जिनके कहते हैं ना कि बागे धल काम किया, डर के काम नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज स्टेज की सूरत हाल ये तो आपने बता दिया कि मतलब नहीं वाकिफ नहीं, और नई नस्ल जो आज की, जिसे हम कह लें कि 14, 15, 16, 18 साल का नौजवान या जवान या बच्चा, वो बिल्कुल ना वाकिफ है। आप मुझे बोले कि ड्रामा तो छूटते बोलेगा यूट्यूब पे कब आएगा, ये किस चैनल से आएगा। अच्छा, अब थिएटर का वाकिफ ही नहीं है थिएटर से। शकील साहब मसला ये भी है ना कि दस्तरस में यूट्यूब आसान है, फौरन क्लिक किया आपने, चीज आ गई। फिंगर तो सब कुछ है, लोग अब इतनी मेहनत नहीं करते। मैंने कहा पहले ऑडियंस आती थी, अब ऑडियंस लाना पड़ती है। लोग सीखने के लिए आते थे। हाँ, स्टेज के क्या स्टेज पे बोला जा रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है। मैंने अपनी बात अपने दोबारा मैं रिवर्स करता हूँ उस बात को। अभी मैंने कहा आखिरी बैच हमारा खिलाफ परवेज जाकिर, बिल्कुल सही है, और अब हमें बाद में कोई नजर नहीं आ रहा आर्टिस्ट, इसलिए कि हमने उस दौर में काम सीखा भी था और बड़ों की इज्जत नहीं है। टिकटॉक, मैं उनको बुरा नहीं कहता टिकटॉकर को, मीडिया नए दौर का, नए अंदाज का मीडिया, बिल्कुल बुरा नहीं करना चाहिए। और टीवी पे काम मिलना बड़ा आसान हो गया, हमने पीटीवी में लाइनों में खड़े हुए हैं, सर इज्जत और शोहरत और मोहब्बत लोगों की, इसीलिए तो। लेकिन ये काम लॉन्ग टर्म नहीं है। आप ठीक है, अच्छी बात, टिकटॉक जो चल रहा है अच्छे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखते हैं शकील साहब कि आज टिकटॉक पे लोग आते हैं हफ्ता भर, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, उसके बाद फिर पता नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि उस वक्त जब लोगों ने मेहनत की, पीटीवी में आपने कहा कि लाइनों में लोग लगे और काम किया, तो लोग आज उनको मोहब्बत से, इज्जत से देखते हैं, पुकारते हैं और भागते हैं, लपकते हैं मिलने के लिए। देखिए, शोहरत और इज्जत में बड़ा फर्क होता है। शोहरत, अब मैं बुरा कोई लफ्ज़ नहीं कहना, शोहरत बुरे तरीके से भी मिल सकती है, उस तरीके से मिलती है शोहरत, लेकिन जो इज्जत, लोग आपकी इज्जत करें ना, ये मेहनत के बगैर नहीं आती। एक सच्ची लगन, मेहनत और अल्लाह ताला की ज़ात पे पक्का ईमान कि अल्लाह ने मेहनत का सिला वो देता है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि आप स्टेज पे बोल रहे हो और फिल्मबदी बोल रहे हो, ये तो नहीं सोचा कि यार ऐसा ना हो कि बुरा लग जाए कभी? हमने स्क्रिप्ट का बोला है, उसमें ये होता है कि स्क्रिप्ट हमें बेस मिलती है स्क्रिप्ट से। ये हमारे उस्ताद मोहतरम उमर शरीफ भाई ने सिखाया है, उन्होंने बता दिया नौकर का रोल है, वो नौकर है, वो आ रहा है सब्जी के साथ दे दे भाई, बस अब आपको करना है। अब ये उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत होती थी, वो खाली बैठे ऐसे जलसा करवाते थे। हाँ भाई तू ये शकील शाह, तू नौकर है, सब्जी लेके आ रहा है बाजार से, अब आ रहा हूँ, सामने उमर भाई बैठे में, वो सेठ है, मैंने साफ देना। अब इसके अंदर जो जुमले आ रहे हैं वो टक टक टक, क्या बात है, ये होता था। और यही काम बाहर जो है स्क्रिप्टेड होता है, और हमारे यहाँ माशाल्लाह क्या बात, हमारे कॉमेडियन को आप कहीं भी खड़ा करें, कराची को या हमारे, ये बात तो बिल्कुल, ये बात तो नाज़रीन इकराम, हम वसूख से मैंने जैसे कि आगाज़ में कहा कि हमारे कॉमेडियन, हमारे मज़ाहिया अदाकार किसी से मात नहीं खा सकते अल्हम्दुलिल्लाह। शकील शाह साहब, 13, 14, 15 अक्टूबर ऑथेंटिक फूड फेस्टिवल डिफेंस में होने जा रहा है। जी। इसमें आप जलवागर हो रहे हैं और आपके दोस्त अब बहुत सारे कॉमेडियन हैं, परवेज सिद्दीकी साहब हैं, हमें जो लाने का सिरा जा रहा है परवेज सिद्दीकी के है। हम आवाम से गुजारिश करते हैं ऑथेंटिक फूड फेस्टिवल में जरूर आइए, 12, 13, 14 ऐसे ही है, 13, 14, 15 अक्टूबर।
और बड़ा मजा आएगा, बड़े इंजॉयमेंट होगी वहाँ फूड फेस्टिवल के साथ। वहाँ स्टॉल होंगे, फैमिली के लिए फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे। मैं भी अपनी फैमिली लेकर आऊंगा, तो आपसे भी गुजारिश है अपनी फैमिली को लेकर आइए उस फूड फेस्टिवल को कामयाब बनाइए। बिल्कुल। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि फेस्टिवल होगा या इस तरह के कोई मेले ठेले होंगे तो वहाँ बदतमीजी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होंगी। नहीं, लेकिन ज़ाहिर जब आप जैसे लोग जा रहे हैं। हाँ जी, मैंने कहा भी कि फैमिली बिल्कुल फैमिली फेस्टिवल है। अब ये अपनी लाऊं किसी की लाऊं? क्या बात है, ये नाज़रीन इकराम ये सबूत दे दिया कि हमारे कॉमेडियन फिल्मबदी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी की फैमिली होगी। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताएं कि इस फेस्टिवल से शहर के माहौल को किस तरह बदला हुआ देखेंगे आप लोग? इस वक्त ज़ाहिर महंगाई, आप बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, फिर इस तरह के दीगर मामला देखने जहन उलझा हुआ है। आम आदमी मईशत के बोझ तले दबा हुआ है, उसको किसी फुर्सत एक आम सब्जी वाले को, ठेले वाले को जो 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसे क्या परवाह, डॉलर ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, पर वो बेचारा अपनी जरूरत है, वो रोज अपना रोजगार देखेगा, रोज का आना जाना देखेगा, वो मसले में उलझा। ऐसे मईशत को हमारे फंसा के रख दिया गरीब। तो इस तरह के फेस्टिवल से फिर जहनी सुकून मिलेगा, मिलता है जी। हेल्दी एक्टिविटी वहाँ जाएंगे, कुछ घंटे के लिए जाएं, जहन से परेशानियां निकालें, खाएं पिए, मौज करें, या फैमिली के साथ जाएं, एंजॉय करें फैमिली को लेके जाइए। आएगा मुझे लोग ऐसे एक्टिविटीज का होती है कराची में? इस वक्त है नहीं कराची में नहीं एक्टिविटीज। अच्छा, आपकी जो टाइमिंग होंगी वो क्या होंगी ताकि जो लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं? ये तो हमें वो जब से फेस्टिवल में दोपहर तक शुरू होगा, रात तक 4 बजे से इसका टाइम, कोई भी टाइम हमारा होगा। उमन कॉमेडी का टाइम मगरिब के बाद होगा या मगरिब से पहले, ये टाइम होगा। ठीक है, जो एक फिक्स। बहुत शुक्रिया शकील शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये है कि टाइम कम है, वरना तो बातें तो बहुत सारी बातें थी माशाल्लाह। मैं तो आपको, और मैं भी नाम नहीं लूंगा, जो हमारे और दूसरे साथी कॉमेडियन बैठे हैं, दिल बाग बाग हो गया। नहीं, शुक्रिया। आप मैं मोहब्बत, अगर आप कहें चाय पिए पिलाऊं? जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। चाय तो भाई हमने पिलानी है, लेकिन इन्हें चाय पीनी नहीं है। बहुत शुक्रिया शकील शाह साहब आपका, क्या वक्त आपने वक्त दिया, तशरीफ लाए और फेस्टिवल के बारे में बातें की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, शकील शाह हमारा मोतबर नाम, फेमस नाम, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आज हमने बुलाया, फेस्टिवल के हवाले से बात की, इनकी ज़ाती ज़िंदगी, काम के आगाज़ के हवाले से बात की, और हमारी दुआ यही है कि ये इसी तरीके से फलते फूलते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।